अच्छा जी, हर साल की तरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 मई को आज जो है वो आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है, यानी लेबर डे। और ये दिन मनाने का मकसद ये है कि मजदूरों को उसके तमाम तर इंसानी और जमहूरी हकूक़ जो हैं वो देने और उसे हर तरह के इस्तेहसाल से बचाया जाए। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि एक बड़ा ही एक तनाज़ा जो है वो चला हुआ है इस बात से कता नज़र कि ये मजदूर जो है कोई औरत हो या मर्द हो, अगरचे माजी के मुकाबले में मजदूर के हकूक से मुतालिक दुनिया काफ़ी तब्दील हो गई है। क्या हम हुए हैं कि नहीं? दैट्स हर जगह मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद मजदूरों के लिए अपना ख़ानदान पालना आज भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। ये भी सूरत हाल है। फिर एट द सेम टाइम आज ही की हम बात कर लें तो किसान पंजाब में सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे सपोर्ट प्राइस का मामला अब तक तय नहीं हो रहा है। होपफुली, क्योंकि हमारा मुल्क कोई माने या ना माने, कोई 100 दफ़ा कह ले कि भाई हम IT को इतना बढ़ा देंगे कि बड़ी अच्छी बात है, वो भी बढ़ाएं, लेकिन अगर हम सब एग्रीकल्चर को ठीक कर देना तो ये मुल्क अपने पैरों पे लिटरली खड़ा हो सकता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि पंजाब भर में किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि उन्हें उनकी मेहनत की कीमत नहीं मिल रही। वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी गंदम तयशुदा सरकारी कीमत पर खरीदी जाए। तो इसी पे बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़मा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बताइएगा, एक तो जाहिर है आज हम मज़दूरों के आलमी दिन पे भी बात कर रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि पंजाब में, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारी एग्रीकल्चर बेस ही है, लेकिन पंजाब खुसूसी तौर पर जब किसान सड़कों पर आता है या ठीक नहीं रहता या एहतजाज करता है, मैसेजिंग भी अच्छी नहीं जाती। और अगर किसान खुश नहीं होंगे तो ये बात तो तय है कि ये मुल्क खुश नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला नुमा। सबसे पहले तो मैं लेबर डे के ऊपर जितने भी मेहनत कश है अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं सबको जो है वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ। बिकॉज ये और ख़ास तौर पर जहाँ से शुरू हुई थी ये लेबर डे, जो शिकागो के हमारे मेहनत कश थे, जिन्होंने एहसास दिलाया कि लेबर्स जो है उनकी भी एक उनके भी राइट्स होते हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए। तो वो सब हमारे जितने भी लेबर्स हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लेबरर्स तो हमारे बच्चे भी हैं, ये सब जो है ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसमें पहले मैं ये बात कर दूं कि जो वेज है कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश जो है वो पंजाब में की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे निजी इदारे या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो वेज है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको वेज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, गुजारिश ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे में अब्दुल्ला नुमा हर चीज़ पे सियासत करना शायद ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ या अपने प्रोविंस के साथ बहुत बड़ी नेकी हो रही है और हर चीज़ पे हमें सियासत करनी है। अब ये जो हमारे मजदूर हैं, जो 39 हमारे जो किसान हैं, जो 3900 स्पोर्ट्स प्राइस पंजाब ने की है, अब वो तकरीबन लास्ट ईयर भी वही थी। और पहला तो उनका गिला ये है कि जिसको बढ़ जाना चाहिए था। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि पिछली दफ़ा जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो एक फॉल्स फ्लैग हुआ और कहा गया कि जी गंदम जो है वो उसकी कमी का खदशा है और इसलिए हमें बाहर से गंदम मंगा लेनी चाहिए। तो यूक्रेन से जो है वो बहुत गंदम मंगा ली गई, जो आज भी गोडाउन्स के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट भी पे कर रही है। फिर साथ साथ उन गोडाउन्स के किराए जो है वो भी दिए जा रहे हैं। और आपको पता है कि हर गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज की एक उस तरह से कैपेसिटी एक महदूद जो वो है होती है। अब जो इस दफा की जो फसल है उसके ऊपर बिल्कुल पंजाब, ये मैं आपको पहले बता दूं कि जो पंजाब के अंदर जो गंदम है वो उसकी पहले भी ये कभी नहीं होता कि पूरी गंदम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट खरीदती है। गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी खरीदता है। गंदम जो है वो कुछ 3-4 पोर्शंस बना दिए जाते हैं इस गंदम के। कुछ किसान जो है वो अपने घर के लिए रखता है, कुछ जो है वो आड़ती जो है वो ले जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि मिडिल मैन और आड़ती जिसको कहते हैं उसका फायदा होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बड़ी इसके ऊपर क्लियर है। उनका ये विजन है कि गंदम की प्राइस के उसमें किसी आड़ती को, किसी मिडिल मैन को कोई फायदा नहीं होना चाहिए। अब ये जो एहतजाज की पहले मैं बात कर लूँ,
एहतजाज जो है वो किसान जो इत्तेहाद है उसके अंदर भी 2-3 ग्रुप्स हैं, और इनमें से एक ग्रुप जो इस वक्त आपको सड़कों पे नजर आ रहा है, ये वो है जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी साहब जो है, ये इत्तेफाक की हसीन इत्तेफाक है कि उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे वजीर इत्तलात वजीर इज़रात जो है आशिक किरमानी साहब, उनके खिलाफ जनरल इलेक्शन लड़ चुके हैं 8 फरवरी 2024 का। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, और ये वो पार्टी जो है वो एहतजाज के लिए आजकल साथ फिर रही, जिन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हुई हैं, जिनके दौरे हुकूमत में किसान जो है वो सड़कों पे शहीद हुए थे। देखिए तो आज़मा, आप जो कह रही हैं बात पहले भी की जा चुकी है ज़ाहिर है, लेकिन एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम परसिस्ट्स, और एक ग्रुप होगा जिसके शायद पॉलिटिकल मोटिव्स हों, लेकिन किसान ओवरऑल डिस्ट्रेस में है। अब क्या मसले का हल निकाला जा रहा है? ज़ाहिर है हमारे पास इजाफी गंदम इस वक्त स्टोरेज में पड़ी हुई है, हमारी बम्पर क्रॉप तैयार हो गई है, लेकिन हमारा मौसम भी ऐसा है which is not going to allow कि ये ज़्यादा इस तरह पड़ी रहे। अब हमने क्या करना है? एक तो पहली बात ये कि इंटरिम गवर्नमेंट में जिस तरह ये खरीदारी की गई, जाहिर है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या किसी की नीयत ठीक थी या नहीं थी, और क्या तो वो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने प्रीएम्प्टिवली इतना ज़्यादा स्टॉक ले लिया। दूसरा ये कि अब क्या करना है, क्या हमने अपनी गंदम एक्सपोर्ट करनी है, क्या करना है हमने? देखो, इसके ऊपर 2-3 चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि जो कुछ हुआ यकीनन उसकी इंक्वायरी होगी भी, होनी भी चाहिए। और क्या कोई ऑर्डर है इंक्वायरी का अब तक? देखिए, इसके ऊपर ये जाहिर है अब ये जो सारा मामला और प्रोसेस चल रहा है उसमें देखा तो जा रहा है ना कि पहले से ये कैसे हो गया, और उसके ऊपर जो बहुत सारा नुकसान हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का, वो जाहिर है वो एग्जिस्ट करता है। 2-3 चीजें जो इसमें बताने की है, वो पहली तो बात यह है कि ये जो काश्तकार है इसके लिए ये स्पोर्ट्स प्राइस जो है ये सिर्फ एक सेगमेंट है। इसके अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो चीफ मिनिस्टर साहब जिसका अनाउंस कर चुकी है, और उसका इजरा जो है वो कुछ दिनों में होना बाकी है, जो नवाज शरीफ किसान कार्ड है। उस किसान कार्ड के अंदर जो अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी अगली दफा फसल कैसे होगी, हम फसल कैसे जो है वो करेंगे, उसके ऊपर रबी और खरीफ 2 फसलें होती हैं पंजाब में, इन दोनों के ऊपर जो है वो 1.5 लाख रुपए की स्पोर्ट्स जो है वो हेल्प की जाएगी किसान की, किसान कार्ड के जरिए, जिसके अंदर उसको इस 1.5 लाख रुपए से वो अपने लिए जो है वो बीज खरीदेगा, अपने लिए पेस्टिसाइड खरीदेगा, अपने के लिए खाद खरीदेगा, और वो अपने वो करेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें अरबों रुपए की मालियत से नई मैकेनाइजेशन जो है वो पंजाब में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, जो शायद इंडिया में किसी हद तक हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी भी हम फ्लड इरिगेशन की तरफ जाते हैं, अभी भी बस खोल दिए जाते हैं ट्यूबवेल और जो है वो फसलें सराब होती हैं। सारी दुनिया स्प्रिंकल्स पे चली गई है, और हम बहुत मॉडर्न किस्म का इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं। जो किसान खरीद पाएगा वेल एंड गुड, जो नहीं खरीद पाएगा उसको छोटे किसान को ये दीज आर ग्रेट आइडियाज आज़मा, सॉरी, लेकिन दीज आर ग्रेट आइडियाज, बहुत अच्छा है, और ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोगों का ये प्लान है तो वेल एंड गुड। हमारा पानी का लेवल ज़ेरे ज़मीन जिस सतह पे चला गया है, ये होना चाहिए। लेकिन एट द मोमेंट अभी जो किसान जिस प्रॉब्लम में है कि उसकी जो काश्तकार है उसकी जो गंदम है वो खरीद कोई नहीं रहा, अभी पड़ी हुई है, इट्स अ पेरिशेबल गुड, वो ज़्यादा देर तक रह भी नहीं पाएगी, उसके लिए फैसला जो है वो बड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो फैसला कब होगा और क्या होगा। देखिए, इसके ऊपर कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट के अंदर भी बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल काश्तकारों के लिए मैं किसी का नुकसान होने नहीं दूंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई 1-1.25 के करीब जो है वो एप्लीकेशंस अप्लाई किया है किसानों ने, और जिसके अंदर ये भी देखा जाता है कि ये अनफॉर्चुनेटली होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस फेक होती हैं, और उसको भी सॉर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पंजाब हुकूमत जो है वो खरीदारी कर रही है, लेकिन अब गंदम को भी देखना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, बहुत सारी गंदम अब जो आ रही है वो मॉइस्ट के साथ आ रही है, और मॉइस्ट के साथ आने वाली गंदम वो तो इसलिए हो गया ना क्योंकि टाइम इतना लग गया इस चीज में, तो अब तो नहीं है। अच्छा, और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट किसानों का ये है कि ये मॉइस्चर का बहाना बना रही है सरकार ताकि मजीद टाइम गेन कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी अब्दुल्ला नुमा, ये जो गंदम की जो है ना ये सारा प्रोसेस ये 8-10 दिन से ज्यादा का नहीं होता। इसके ऊपर जो बड़ा काश्तकार है ना, उसने तो लगा के थ्रेशर्स और किसी भी तरह उसने तो अपनी गंदम काट ली है और उसने बेच भी लिया है। बाय द वे, जो छोटा काश्तकार है ना, वो अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग है, अभी भी वो हाथ के साथ चूंकि गंदम काटता है। जो मैं गुजारिश कर रही थी कि हम अपने छोटे काश्तकार को इतना एम्पावर करने जा रहे हैं कि अपनी जो उसकी काश्त
काश्त की जो लागत है उसको भी वो कम कर पाएगा। अपनी जो पैदा अभी भी आप अगर मैं हैरान हुई जब मैंने स्लाइड्स देखे कि जो पर एकड़ जो गंदम की वो पैदावार है भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 50-50 का फर्क है। और इसलिए बिकॉज वो मैकेनाइजेशन की तरफ चले गए, इसलिए कि उनकी हुकूमत जो है उन हुकूमतों ने सीरियसली लिया किसान के। उसको मैं एक आखिरी बात जरूरी है जो बताने के लिए कि ये जो मिडिल मैन और आड़ती है ना, इसको जब आप वो करेंगे मैकेनाइजेशन, वी विल बी द फर्स्ट वंस टू एब्सोल्युटली टेल पीपल अबाउट इट। सेगमेंट आप सिर्फ ये क्या कीमत रिव्यू हो सकती है, सपोर्ट प्राइस रिव्यू हो सकती है? बाज लोगों की आ रहा है क्योंकि एक सियासी फैसला वो कर चुकी हैं या अवामी फैसला है कि जी रोटी 15 की मिलेगी, तो इसलिए वहां से सारे मसले ओरिजिनेट हो रहे हैं। तरीके से तो अभी इस डेडलॉक से आगे जाना है, सो क्विकली वो बता दें कि वो क्या प्लान है। नहीं, डेडलॉक नहीं है। हम बिल्कुल जो सही नुमाइंदे हैं किसानों के, गवर्नमेंट के नुमाइंदे उनके साथ ऑन बोर्ड हैं और हमारे वजीर खुराक और एग्रीकल्चर सब लोग जो है वो उनके साथ ऑन बोर्ड है। ऐसा नहीं है, मैंने खुद से जब वो एहतजाज कर रहे थे मेरी बहुत सारे लोगों के साथ बात हुई, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि स्पोर्ट्स प्राइस तो फिक्स हो गई है ना जी, लेकिन अब वो उनको स्पोर्ट्स प्राइस पे वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी सारी गंदम खरीद ले और जैसी भी है उसको खरीद ले, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और जो गंदम यकीनन जो बेहतर है, जो पंजाब की जरूरत है, वो हम जरूर खरीदेंगे। और जिस गंदम के अंदर मॉइस का प्रॉब्लम है या वो है, मैंने पहले गुजारिश की कि बहुत सारी गंदम पहले मौजूद है। रोटी की प्राइस में आप ये देखिए 800 रुपया पर 20 kg का जो बैग है ना, उसमें कमी हुई है पंजाब के अंदर, और इसीलिए रोटी की कीमत जो है वो भी कम होने शुरू हुई है। और अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये और 10-15 दिन के बाद आप आटे की कीमत में और कमी देखेंगे, और ये कमी का फायदा 12-12.5 करोड़ जो पंजाब के अवाम हैं उनको मिलेगा, उनको सस्ती रोटी मिलेगी। और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये क्रेडिट मरीम नवाज शरीफ को जाता है कि उसने लोगों को याद कराया है, गवर्नमेंट को याद कराया है कि सस्ती रोटी जो है वो आम आदमी को देनी चाहिए। और उसके बाद वजीर आजम जो पाकिस्तान है, उन्होंने भी पास्को को जो है वो मजीद गंदम खरीदने का जो उनका टारगेट है उसमें एनहांस करके उनको कहा है कि वो भी गंदम खरीदे। जरूर किया। बट होपफुली आज का दिन मजदूरों का आलमी दिन है। आज मजदूर, किसान, दिहाड़ीदार, छोटा किसान, छोटा मजदूर, जिसके लिए जाहिर है बहुत खुशहाली नहीं है, उसके मसले होपफुली आज़मा, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। सारी गुफ्तगू डिस्कशन तो आपने सुनी ली।